और वो वक्त आने वाला है जब एस्टेब्लिशमेंट को सोचना पड़ेगा बड़ा क्लियरली कि हमें कितना नुकसान है इनके साथ, इनका सतून बने रहना, और इनकी वजह से हमें गालियां पड़नी है, और कब हमने फिर कोई और ऑप्शंस देखने हैं। और इस सिलसिले में नवाज शरीफ साहब जो भी रोल प्ले करेंगे, जरूरी नहीं है कि नवाज शरीफ खुद डायरेक्ट उसके बेनिफिशियरीज हों, बिकॉज जब इस किस्म की सिचुएशन होती है तो मिडिल रूट निकलते हैं उसके अंदर से, तो वो मिडिल रूट भी निकलेंगे। तो टू फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब मैंने ये आपको दिया है, नंबर एक। और आप कहते हैं कि जी वो बिल्कुल साथ हैं, याद रखिएगा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, एस्टेब्लिशमेंट रात के 12 बजे तक आपके साथ होती है, 12 बज के 1 मिनट के बाद वो आपके साथ नहीं होती। तारीख एस्टेब्लिशमेंट अपनी सोच, अपना जहन वो आपको और मुझे नहीं बताएगी, ना आवाम को बताएगी, और खुसूसन इमरान खान साहब को तो कभी नहीं बताएगी। जब एक्ट करने का वक्त आता है तो रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें या अच्छाई की ताकतें जोर पकड़ती हैं तो फिर एस्टैब्लिशमेंट एक्ट करती है, और एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त करती है जब मजबूरी होती है। ठीक ठीक ठीक। तो मियाँ साहब पे भी थोड़ी बात कर लें। सोलंकी साहब, आपका अगर कोई मैं क्वेश्चन है? हाँ, जी। नहीं, मियाँ साहब के हवाले से मैं ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि आज 10 सितंबर है और आज से ठीक 14 साल पहले आज ही के दिन नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आए थे और उनके वापस आने से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि उनको मुल्क में वापस आने का हक है पाकिस्तानी के तौर पर। अभी तो ये बातें हो रही है ना कि जी वो भाग गया है और भगोड़ा है और फलां है। हालाँकि लाहौर हाई कोर्ट ने भेजा और काबीना ने भेजा। लेकिन जब वो वापस आए आज से 14 साल पहले आज ही के दिन, तो परवेज़ मुशर्रफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ज़बरदस्ती उनको जहाज़ में बिठाकर सऊदी अरब भेज दिया और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ। तो अदलिया के फैसलों की जब बात आती है कि जी वो अदलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वापस आओ तो वो एब्सकॉन्ड है। लेकिन तारीख ये है कि जब वो वापस आया आज से 14 साल पहले आज ही के दिन, तो ज़बरदस्ती पकड़कर उन्होंने वापस भेज दिया। तो बिल्कुल। क्या आप ये कह रहे हैं कि उनको वापस भेज देंगे अगर वो आएंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। हम तो मैं आपसे आपको ये बताऊं क्या पूछेंगे। होने जा रहा है। जी जी, जी जी जी, दसो जी दसो। जब मियाँ साहब वापस आएंगे ना तो शहबाज शरीफ साहब जलसा रीगल चौक पे जाके घुमाएंगे नहीं। इस बार बिल्कुल आप बिल्कुल। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक इस ठीक ठीक। बार सारे पहुंचेंगे। इस बार उसी किस्म का रिसेप्शन होगा जैसे मोहतरमा का हुआ था, 1986 में हुआ था, और फिर बाद में भी जब मोहतरमा 2007 में आई हैं। इस दफा ये नहीं होगा कि पार्टी के राइट विंग जो है पार्टी की वो कोशिश करेगी कि नहीं बड़ा जलसा ना किया जाए, लोगों को ना बाहर निकाला जाए। ऐसे नहीं होगा। ये उसी वक्त आएंगे जब ये सारा तय हो जाएगा। अब हमने आके, अगर मैं तैयार हूं जेल जाने के लिए और सजा काटने के लिए, तो फिर आप निकलें बाहर। और इसमें अब ये दो राय नहीं होंगी कौन निकलेगा और कौन नहीं निकलेगा। तो राइट। इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि आप उसकी इंतजार करें, वो आएंगे और तूफान शुरू होगा। जी, लेकिन ठीक है। आपका क्या तज्जिया है सेठी साहब के नवाज शरीफ जो हैं उस वक्त तक तो नहीं आएंगे ना जब तक कोई बातचीत तय ना हो। और आप समझते हैं, सब नाज़रीन भी समझते हैं कि किससे तय होनी है। ज़ाहिर बात है वो आपसे और मुझसे तो तय नहीं होनी, जहाँ तय कहीं और होनी है। देखिए रजा, ऐसे है कि हाँ, दो सूरतें हो सकती हैं। जी, एक ये कि तय हो तो वो वापस आए, दूसरा ये कि वो वापस आए और फिर तय हो। अब राइट, आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं। ठीक, अगर तो तय हो के तय होनी है तो उन्होंने आना है, तो राइट, उसकी एक सॉल्यूशंस निकलेंगी। और अगर उन्होंने आके तय करवानी है तो उसकी और सॉल्यूशन निकलेगी। राइट, 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 ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। थोड़ा और आगे आते हैं, लॉजिकली डिस्कस करते हैं ना। अगर तो उस वक्त आते हैं जबकि एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी फेस कर रही है
किसी किस्म की क्राइसिस जिसमें कंसेंसस की जरूरत है और कंसेंसस मिल नहीं रहा है हम्म, और हालात बिगड़ते जा रहे हैं, तो फिर वो आके तय करेंगे अपनी ओके, टर्म्स के ऊपर। राइट, और अगर एस्टेब्लिशमेंट उससे पहले फैसला कर लेती है कि ये उस क्राइसिस के से पहले ही हमने करना है, जो कि मुश्किल होता है। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा क्राइसिस में एक्ट करती हैं, क्राइसिस को एंटिसिपेट नहीं करती। वो समझती हैं कि वी आर परमानेंट, हम हर चीज हैंडल कर लेंगे। जब उनके हाथ से निकलने लगती है तो फिर वो आपस के अंदर, उनके अंदर डिवीजन शुरू हो जाती हैं और बातचीत शुरू हो जाती है और डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं समझ रहा हूं कि इस किस्म की डेवलपमेंट्स की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं कि मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा कि कुछ तय हो जाएगा और फिर नवाज शरीफ साहब आएंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जी, थैंक यू। बड़ा ये अहम आपने नुक्ता उठाया है कि अपनी टर्म्स पे भी हो सकता है और यहाँ पहले भी हो सकता है। बहरहाल, ये जो अभी पहले भी आप जो बात कर रहे, चूँकि आपने जो अपनी ओपनिंग वो क्या कहते हैं, ओपनिंग बैट्समैन की तरह आपने चौके-छक्के जो मार दिए, तो उसके बाद मैं वहीं से पिक कर रहा हूँ, जो जो है मैं बॉल ढूँढ रहा हूँ कि कहाँ गया। तो वो अब पीडीएम की आपने बात की कि अगर ऑपोज़िशन में दम हो, अगर ऑपोज़िशन में सलाहियत हो, अगर खड़ी हो जाए, बड़े आपने बात तो बिल्कुल लॉजिकल की, लेकिन अगर उसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। उसमें आपने बिलावल साहब का ज़िक्र किया कि उनकी अपनी एक लाइन है अपनी बेल आउट की, शायद आप बकौल आपके वो स्ट्रैटेजी है। लेकिन सेठी साहब, जो ऑपोज़िशन का कॉन्डक्ट रहा है पिछले 1 डेढ़ साल में, उसने बहुत मायूस किया है लोगों को। इसके साथ-साथ हालाँकि लोग चार्ज्ड हैं, एनर्जाइज़्ड हैं, आपको दिखाई देता है, लेकिन ऑपोज़िशन का कोई वो जो कमज़ोरियाँ हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। ऐसे ही कह रहे हैं आप, मगर जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है और इलेक्शन करीब आ रहा है तो सारे जो है ना एजेंडे वो खुलने शुरू हो गए हैं। ये जिस किस्म की हरकतें हुकूमत कर रही है इस वक्त, ये पिछले साल नहीं कर रही थी। जितनी अग्रेशन के साथ वो अब आगे मूव करना चाह रही है और जितने फिक्रमंद है वो, तो ये बातें जो हैं, ये टेम्परेचर जो है ये बढ़ रहा है। गवर्नमेंट जो है अंडर स्ट्रेस आ रही है और उनको अब पसूड़ी पड़ी हुई है कि यार अब इलेक्शन सर पे आने वाली है। इस साल, अगले साल, नहीं तो फिर कब, और उस वक्त तक पता नहीं क्या क्या हो जाता है। बिकॉज इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होनी। हुँ, ये जो सोच है ना कि इकोनॉमिक रिकवरी होने जा रही है, ये नहीं होनी। और मैं अब आपको एक दूसरी तरफ ले चलता हूं कि आपके साथ जो फॉरेन पॉलिसी क्राइसिस आ रही है, जो कि अब मैं उसका हवाला देना चाहता हूं बिकॉज इट विल आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, जी, कि एस्टैब्लिशमेंट बड़ी खुश है कि हमारी 10-20 साल की या 30 साल की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में वो पूरी हो गई है और बड़ी कामयाबी हुई है और विक्ट्री हुई है। मैं आपको एक नया सिनारियो पेश करता हूं जिसमें ये विक्ट्री नहीं होगी। हुँ, वो अंग्रेजी की का मुहावरा है जिसको सिर्फ आप ही ट्रांसलेट कर सकते हैं, मैं तो नहीं कर सकता इंटू उर्दू। फिरिक विक्ट्री। व्हाट इज अ फिरिक विक्ट्री? हुँ। बताएं। ये वो विक्ट्री है। पहले आप बता जो दें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आर्ज़ी या वो कामयाबी जो कि बड़ी जल्द जो है नाकामी में बदल सकती है। बदल सकती है। मैं आपको कह रहा हूं कि इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म नहीं हुई, बढ़ने जा रही है। मैं आपको कह रहा हूं सियासी क्राइसिस बढ़ने जा रही है विद डिफरेंट ग्रुप्स। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऑपोजिशन अब जलसे जुलूस फिर शुरू कर रही है। सिर्फ एक जुलूस या एक जलसे में, अगर 50 जलसे ये अगले 3 महीने में करते हैं, सिर्फ एक जलसे या एक जुलूस में कुछ गड़बड़ हो गई ना, पुलिस ने या किसी और ने कोई गड़बड़ कर दी, तो इल्जाम एक दूसरे पे लगते रहेंगे, मगर टेम्परेचर जो है वो यहां तक चढ़ जाएगा।